और व्याख्याकार भैया बहुत सुंदर बात बता रही थी गुरु के बारे में। गुरु कैसे होना चाहिए और शिष्य कैसे होना चाहिए। तो आइए उसी पर एक आधारित भजन। गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए। किसके चरण जाए, किसके शरण में गिर करे, किसके शरण में गिर करे। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। होगा नहीं सवेरा, क्या रात है प्रलय की। होगा
भगवान की ता गुरु के कृपा भारी है भैया। जेकर ऊपर गुरु के कृपा हो गए ओला भगवान में और गुरु होते के माध्यम में का भगवान ला पाए हैं। सबरी के गुरु अच्छा रहीस, सबरी के कुटी में भगवान राम चल और प्रेम में बंधा के जूठा बोल लगा है। गुरु के कृपा है, गुरु बिना भगवान के भक्ति नहीं मिले। जिसने उकर नाम है उसने उकर काम है नहीं, उसने उकर नाम में पावर है, काम में पावर। अब नाम हिसाब से पावर होना चाहिए। और पावर वाला जैसे आज छठी वट्ठी में बोला थे रामायण बन जाता तो का नाम राख होगा रामायण वाला माला कहीं तो पहले पावर वाला नाम रखो ना। तो पावर वाला नाम का है नोनी है तो कौशल्या राख दे। अब वो नहीं राखस तो मंथरा राख दे। मंथरल के तना क्या जाते आदमी में मंथरा अतिक दुष्ट है बिचारी हा संसार के कल्याण पर अपन आप लो बदनाम करती है। और मंथरा खोपड़ी में नी बैठी सरस्वती हा तो राम राजा बन गए। अबे जते जीवन भटका तेल कौन तारे रती कब के अहिल्या बने पथरा वो राम के चरण के धूल के रास्ता देखा। कई आज कबंध है तारका है मारी 6,000 करोड़ों जीव भटकते कि राम के दर्शन कब तो कंबर काम करे मंथरा हाँ मंथरा के कई है। ये दोनों के नामे के लिए रखे आदमी बड़ा पावर वाला नाम है। तो जैसने नाम है गुरु के उसने उकर काम है। कौशल्या राख दे तो कहाँ रोठा सर नाम ला बता था तनोनी है पिंकी राख। पिंकी नाम में पावर है, दबदबा है नहीं। कब तक बने पिंकी? हाँ पढ़त लिखत 16 साल के हो ज्यादा ज्यादा बर भी हाथ तक पिंकी का बेथप जाए और 2-3 लड़का हो गए। धीरे धीरे 60 65 70 साल के हो गए और पिंकी का बेकत का शर्म लागी और कौशल्या कही दे तमरत ले कौशल्या का बेतल फभी हुआ। इसने गुरु की कृपा है भैया, गुरु के नाम से ये जीव भव सागर से पार हो। तो सुंदर यज्ञ करीस आहुति दीस अग्नि देवता चरु में प्रसाद धर के खीर धर के प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा। अब दशरथ लकी से दशरथ वशिष्ठ जी हृदय में विचारी तो काम पूरा होगा। और गुरु को रास्ता में रेंगे ना तनी भटका, गुरु के कृपा है। गुरु ज्ञान का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम। गुरु ज्ञान का सागर है गुरु ज्ञान का सागर है। गुरु भैया बिना अधूरा है जिंदगी। तो गुरु महाराज यज्ञ करी सुंदर यज्ञ में आहुति परिस अग्नि देवता प्रसाद धर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ कथे कि ये दशरथ ते जे मन में विचार रहे तो काम हो गए सिद्ध पूरा होगा। जथा जोग जे ही भाग बनावा और ते जाके प्रसाद तो तीनों जरानी में लखवा देगी। तभी अतिशय भय पावक सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन निपे हर्ष नहीं ले
समान। सियावर रामचंद्र की जय। ओकर बाद सारी सभा अग्निदेव समझा दी, अंतर ध्यान हो गया। राजा परमानंद में मगन हो गए, काबर नहीं हुई थी। चौथा पन में संतान का आशीर्वाद मिला थे हैं। आज संतान पाए बार कई जन बैगा मन करोड़ों करोड़ों पैसा कमाते, ऐसे कर ऐसे होई। और जिसने कहा तिसने तो करे लागी। काबर संतान बिना जीवन अधूरा है। कई जन बैगा मन उसने धंधा लगा है के सकल सभई समझाई, सकल सबल समझा के केश अवंतर ध्यान। तब राजा परमानंद हो गए। आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद, तीन ठन आनंद। एक ठन आनंद साधारण है नहीं, परमानंद का है परमात्मा से जुड़ गए परमानंद। और ब्रह्मानंद का है जे अपन आप ला भुला गए। मैं कौन हो, कैसे हो, का करत, भगवान के भक्ति में भुला गए ते ब्रह्मानंद। तो दशरथ ब्रह्मानंद में समा गए, परमानंद में। और हृदय में अपार खुशी। आओ का कथे एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले संगी, कर जाहि तोर नैया भजन कर ले। तय भजन कर ले भैया, कर जाहि तोर नैया, तय भजन कर ले भैया,
बोल श्याम रामचंद्र की जय। सचमुच में भैया मानव जीवन है वो भजन के बिना अधूरा है। आओ बिना भजन बिना मुक्ति नहीं मिलने। लाख उपाय कर काबर कलयुग में राम के नाम ही एक सहारा है। चल रहे यहाँ रामायण सुना थे कहा पढ़ा जाबो का आला जाबे या लइका मन के मारे और लइका ज्यादा घासी होला धरे ज्यादा आलस से होला छाए तो राम नाम के सत्संग कर ले भव सागर से पार हो। तब हिराए प्रिय नारी बोलाई कौशल्या दी तहां चली आई। राजा परमानंद में मगन हो गए। तब राजा अपन प्यारी पत्नी मन ला बलई और पत्नी बड़ा प्यारी है अपन प्यारी पत्नी बलईस कौशल्या तहां चली आई। कौशल्या के कई और सुमित्रा तीनों जनईस अर्ध भाग कौशल्या दीना उदय भाग आदे करके ना आप दूठक चरु प्रसाद धर के प्रकट हुए कौन है अग्नि देवता। आप दशरथ के 3 जन रानी है तो कैसे करें दू जला दे ताने जन तो गए फोकट हो जाए है नहीं ता एक ठन चरु प्रसाद ला कौशल्या दीस अब एक ठन चरु प्रसाद ला के कई दी है ना ता कई कहने पे कर सोदय हूँ रहूं सुभय भाग पुण्य भय ता सऊत के सुनता पड़ेगा। आज तो एक के जना पति संग रात दिन लड़े चला आओ 3 जन इन कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों सऊत कैसे दिन हुई बहुत सुंदर बहिनी बरो ता कौशल्या विचार करीस हम तीनों बहिनी हाँ एक के कोख के बरोबर सुंदर है विचार है अच्छा है। तब प्रसाद उठक चरु में कौशल्या के कई दी से तब सुमित्रा कैसे कही तब विचार करिस कौशल्या हमार संग वो हमार सज्ञ बही जैसने कौशल्या विचार करी तैसने के कई घलो करी ता एक ठन चरु का आधा भाग ला हेरी से कौशल्या और कौन लगी सुमित्रा जैसने कौशल्या सोचिस उसने के कई घलो सोचिस वह अपन भाग के चरु के आधा प्रसाद लहू निकालिस वहु दी सुमित्रा कौशल्या के कई हाथ धरी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी अब प्रसन्न हो के प्रसाद ला झोंकी सो और ग्रहण कर दी प्रसाद ला खईस कौशल्या खा डरिस के कई खा डरिस और सुमित्रा घलो खा डरिस और खाते समय सुमित्रा के मन में एक संकल्प हो गया काबर एक भाग के कई दिस एक भाग कौशल्या दिस दू जन दे ना अपन अपन आधा आधा दोनों जन सुमित्रा दे ता खाद का मन में संकल्प करिस जेल प्रसाद से कौशल्या देते थे प्रसाद से अगर वो संतान मिला थे तब वो संतान ला कौशल्या बेटा चरण में डाल देंगे और जेल प्रसाद के कई दे थे वो प्रसाद के अगर मुला संतान प्राप्त होते तब वो संतान ला के कई बेटा चरण में डाल देने से इसलिए तो नानमूल संकल्प है। आओ सुंदर प्रसन्न होके भैया प्रसाद ला ग्रहण करेस है ना और का कथे आओ भजन के बाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि रामचंद्र शंकर हरि ओम।
नर तन पाके बै सुधिया होगी। आज के चलते हुए इस दौर के लिए, क्योंकि आज देश में कई तरह की जज्बात विविधताएं चलती आ रही है, तो आइए इसी को देखते हुए एक भजन। बोली भारत माता की जय। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर नाम है, हर नारी की देवी Ram
सजनी